ऐसे अपना अपना योगाभ्यास करते हुए हम खाली अकेला योग नहीं कराते, योग के साथ वेद का सार, वेदों का, पुराणों का, मानस का, भगवत गीता का, उपनिषदों का, सनातन का, हिंदुत्व का, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का, सिखिज्म का सार कहते हैं आपको, सनातन का। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक ऐसे लंबे लंबे अभ्यास कर। दूसरा चरण करो मंडूकासन का। ऐसे अपने अपने अभ्यास लंबे लंबे करना मेरे भाई बहन। अच्छे मंच पर तो हम जिन बालकों को बुलाते हैं ना, वो पूरा कर लेते हैं। क्यों भाई? तो गुरुजी ने कहा है तो करना। तो जैसे यहाँ पर पूज्य साध्वी देवव्रता जी को जो बोला कि भाई गुरुजी ने बोला है करना, उनको कोई बीमारी थोड़ी है और हमको कोई बीमारी थोड़ी है जो हम करने में लगे हुए। तो जैसे यहाँ मंच पर पूज्य साध्वी देवव्रता जी ने, पूज्य स्वामी आनंद देव जी ने जो कहा उसको पूरा किया। अब अपना अपना अभ्यास आप भी ऐसे ही करना। अब पूज्य स्वामी आर्य देव जी भी मंच पर आ जाएंगे। यह सारे पूज्य सन्यासी, सब योगाचार्य भाई बहन, सारे वैद्य गण, हाँ डॉक्टर्स में भी हमारे भाई बहन बहुत ही कुशल निष्णात हैं। डॉक्टर हरप्रीत से लेकर के, डॉक्टर अनुराग जी से लेकर के, डॉक्टर नीरज जी से लेकर के, डॉक्टर माहेश्वर जी से लेकर के, बहुत ही डॉक्टर कुमुद, 20, 30, 40, 50 वर्षों का अनुभव है। ऐसे नहीं करते आपका उपचार। एक अनुष्ठान की तरह ऐसे अपने अपने अभ्यास। अब दूसरा राउंड, जिनको डायबिटीज है ना उनको लंबा करना पड़ता है, मंडूकासन और प्राणायाम। अब देखो, जिनको डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स है, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा ना। तो अपना अपना अभ्यास ऐसे ही लंबा करना। एक अभ्यास को जब आप खुद 5-10 मिनट लगातार करोगे ना, तब आपको ये सुनना नहीं पड़ेगा मुझसे कि इसके करने से क्या होता है, वो तो हो जाएगा ऐसी सहजता पूर्वक। मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, मूल बंद, उड्यान बंद के साथ। 10 चीजें हैं एक साथ योग में: हाथ, पैर, पेट, पीठ, तन की स्थिति, मन की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, प्राण की स्थिति, फिर मुद्राएं, फिर मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक ध्यान, और फिर दिव्य शक्तियों का आह्वान, मंत्र जप, नाम जप, योग यजन भजन के साथ आपको लंबे लंबे अभ्यास कराते हैं। कुछ बड़े सरफेस पर योग करते हैं, अल्हड़पने में। ऐसे नहीं बात बनेगी। सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। पूज्य स्वामी हरिहर देव जी, नकुल देव जी बाई तरफ आ जाएंगे, प्राणायाम करेंगे मेरे साथ। देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन। ये तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा, जिनको जो रोग है ना उसका अभ्यास थोड़ा लंबा करना।
मुंडोकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक अभ्यास कितनी देर बताया? 5 से 10 मिनट। तुम थोड़ी देर करते हो और फिर कहते बहुत हो गया। आधा अधूरा नहीं, पूरा करो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ज्ञान, पूरी भक्ति, पूरा पुरुषार्थ, पूरी शरणागति, पूरा समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता, पूरी तरह से योग में उतरना। अब देखो, मैं भी तो तुम्हारे सामने कर रहा हूं कितनी देर से, और तुमको ठंड लगती है तो अपने अपने कुछ भी ओढ़ आढ़ लो। हमने तो योग की चादर ओढ़ रखी है। योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी दार तुम्हारे आऊं। योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन हर्षाऊं। इन चरणों से घूम घूम कर योग धर्म फैलाऊं। वेद धर्म, सत्य धर्म फैलाऊं। तन मन से जो योग ग्रस्त है सबको स्वस्थ बनाओ। हे प्रभु जी जो पुण्य कमाओ, चरण माही चढ़ाओ। योग करो और कराओ। हर की जीवन में, हर एक के परिवार में, हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में हमने योग की रख जगाई है। पिछले 3, 4 और 5 दशक हो गए। गांव से चले, पूरे देश और पूरी दुनिया में गए और सबको कहा भाई इसी में कल्याण है। कर लो, थोड़ा सा लंबा कर लो। लंबा करना पड़ता है। कुछ तो मेरी बात पूरी मान करके पूरा कर लेते हैं। आसन भी पूरे ना हो तो प्राणायाम तो पूरा कर लेते हैं। बोला बाबा जी प्राणायाम ही करा दो, बस आसन तो बस इतनी ही थी हमारी हिम्मत। अपनी हिम्मत से ज्यादा कर लिया हमने, कोई बात नहीं। ऐसे पूरा प्राणायाम कर, अनुलोम विलोम। थोड़े आगे आओ महात्मा। कपालभाति, आर्य देव जी अनुलोम विलोम आप करो जी। आनंद देव जी इधर से कपालभाति आप करो जी। महात्मा जी, नकुल देव जी अनुलोम विलोम हमारे। अनुलोम विलोम सूर्य भेदी। हाँ, हरिहर देव जी लो हरि का नाम, हरि का नाम लो। अपना अभ्यास पूरा तो करना पड़ेगा। योग पूरा, यजन पूरा, भजन पूरा, जतन पूरा। 25 दिसंबर से 5 जनवरी ये 10 दिन पीक ठंड के होते हैं। लेकिन फिर भी बोले बाबा जी आपका तो आज भी पसीना चू रहा था। हमारा पसीना रोज चूता है, क्योंकि हमने एक व्रत लिया हुआ है और सबको बताते भी हैं। जो पसीना नहीं बहाएगा, जो पसीना नहीं टपकाएगा, वो खुद ही टपक जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेलियर हो रहा है, बीपी शुगर हो रहा है, वो सब यही तो हो रहा है। और उपाय क्या है? ठंड लगे तो एक तो ये एलोवेरा और ये बादाम रोगन लगा लिया करो, या ये तिल का तेल ये पी भी लिया करो। सुबह सुबह तिल का तेल पी लो, ऐसे ही 2 चम्मच। जिनको बादाम तेल महंगा लगता है ना, बोले बाबा जी तो थोड़ा महंगा, बादाम में ही महंगा है तो तेल तो महंगा होगा ही, इसमें हम क्या करें। बादाम रोगन बड़ा टेस्टी होता है। कुछ कहते हैं जी बड़ा महंगा है, थोड़ा तिल का तेल पियो।
जैसे तिल के लड्डू खाने में टेस्ट आता है ना, लड्डू भी लोग चीनी डाल देते हैं उसमें, गुड़िया शक्कर, और वो भी बिना मसाले की, उसमें थोड़ा सा, और वो भी ज्यादा नहीं तो उसमें तिल में थोड़ा सा खजूर, मुनक्का, अंजीर डालो और थोड़ा फ्लैक्सीड डालो, उतना गर्म भी हो जाता है, और थोड़ा गूंद भून करके डालो, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी फौला दिया से। परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, थुल नहीं होनी चाहिए, सॉलिड बॉडी। तिल तेल पियो, बादाम रोगन पियो, गाय का घी पियो, या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये 1 चम्मच बहुत है। बोले बाबा जी 1 चम्मच करके आप तो 3 चम्मच कर गए काम। अरे भैया हम दंड बैठक भी तो कितने लगाते हैं, दौड़ कितने लगाते हैं, और दिन में खाना नहीं खाते। ये खा लिया बस शाम तक नचीत, गांव की भाषा में ये खा लिया, फिर खाने की जरूरत ही नहीं। तो जिनको उपवास करने हैं ना, वो सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी पी लिया करो, पेट में भी खुश्की नहीं आएगी, कब्ज नहीं होगा, और पूरे शरीर में तरावट रहेगी, और एनर्जी तो सुपर एनर्जी। थोड़ा गर्म करके, अब क्या करें, ठंड इतनी है, ये इतनी देर में तो 1 चम्मच ही गर्म हो रही है। और फिर जो है आगे नारियल का तेल है, बाहर तो गर्म हो नहीं रहा, चलो अपने मुंह में डाल लेते, मुंह में एक नेचुरल हीट होती है। और थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने, आधी चम्मच। फिर कहेंगे जी मुंह में चिकना चिकना सा रहता, तो 1 चुटकी सेंधा नमक लो, सारी चिकनाई अंदर, और जीभ से चारों ओर घुमा दो, फिर ये ताता ताता बढ़ता बढ़ता पानी पी लो। हाँ, और इसमें इस पानी के अंदर ये तरीके बता रहा हूं, कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, तरीके ये बता रहा हूं कि सुबह सुबह इसके अंदर शिला तुलसी डाल दो, फिर पानी में। सबके कमरों में गोधन अर्क रखा हुआ है, 5 बूंद शिला तुलसी की। ये शिला तुलसी भी रख दिया ना सबके कमरों में, शिला तुलसी है ना, शहद, शिला तुलसी 5 बूंद, तेज गर्म पानी खोलता हुआ, और उसमें फिर 2 चम्मच गोधन अर्क। 2 चम्मच से शुरू करो, मैं तो अपना 25 ml पी के आया हूँ सुबह सुबह। हमको एडिक्शन हो गया अब इसका गोधन अर्क पीने का, और उससे पेट बढ़िया साफ हो जाता है, दिन भर एनर्जी रहती है, और पूरे शरीर में रत्ती भर भी कोई गंध नहीं रहती, डीप क्लीनिंग हो जाती है। गोधन अर्क डाला है, तुम्हारे सामने डाला है, और ये पतंजलि की गौशाला के, और फिर देखो ये सारा इसके अंदर से ना वो अमोनिया उड़ जाता है, जो कहता है ना वो जी में चलाता है, जिसके पीने के बाद अच्छा नहीं लगता। शिला तुलसी डाल दिया, गोधन अर्क डाल दिया, इसमें थोड़ी सी केसर और डाल दो। केसर मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो अल्जाइमर की, मेमोरी लॉस की। ये केसर भी बहुत अच्छे वाला है पतंजलि का। अब नाम भी हमारे नाम से रख दिया, बाबा सैफ्रॉन। लो भाई बाबा जी सैफ्रॉन लो। 100%। आजकल नकली केसर की भी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं कुछ लोगों ने, नकली केसर, नकली शिलाजीत, बस इतने से 5-7 इसके, ये इतने से ठीक है, इससे ज़्यादा ठीक नहीं। हाँ, और इसको ऐसे देखो, चाय कॉफी सुबह सुबह अपने जिस्म को फूकते रहते हो तुम, चाय कॉफी नहीं, ये पिया करो। ये और जिंदगी भर लोगों को, बहुतों को डर रहता है हमको कैंसर ना हो जाए, हमको बीपी शुगर ना हो जाए, हमारे लीवर किडनी में प्रॉब्लम ना आ जाए। ये 100 से ज्यादा बीमारियों को प्रिवेंट करने वाला आपको पेय बता रहा हूं, पी लेना। और थोड़ी कमजोरी हो तो शिलाजीत चम्मच के पिछले हिस्से में थोड़ी सी ऐसे, ये चम्मच का पिछला हिस्सा होता है ना, ये ऐसे ऐसे लगाओ, बस इतनी बहुत है, मामूली सी, और उसको ऐसे, ये सुपर ड्रिंक तैयार हो रहा है। और इसमें क्या किया, अब इसमें डाल लो शहद, हनी, ये
ये शहद जो है ना, ये ऐसा पैकिंग दे दिया है। पहले ये कुछ संपन्न लोग ही ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जानते थे, प्रयोग करते थे। इसमें एक बूंद भी खराब नहीं होता, ऐसा पैकिंग है ना, खट से बंद हो जाता है। कोई नहीं तो शहद चम्मच की चिपकता, इधर उधर चिपकता है, फिर उसको चाटते रहो, करते रहो, सब कोई झंझटबाजी नहीं। फिर ये एक चम्मच घी पी लिया, गाय का घी ले लो, नारियल का तेल ले लो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, 100 साल तक। दिमाग का दिवालिया क्यों निकला पड़ा है? दिमाग 1.5 किलो का 80% अच्छे चिकनाई से बनता है, गुड कोलेस्ट्रॉल से। और सबसे अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है गाय के घी में, वर्जिन कोकोनट ऑयल में, तिल के तेल में, और इस बादाम रोगन में। ये इतना अच्छा स्वादिष्ट लगता है। जो नखरेबाज है ना, थोड़े नाक बहुत सिकोड़ते हैं, गोमूत्र कैसे पीऊंगा, बिना बताए किसी को पिला देना, वो कहेगा ये कौन सा ड्रिंक है। देखो, आदमी का चेहरा सब कुछ बता देता है। यदि खराब लगता है ना तो मैं ऐसे करता, और हम सच में टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है, एक्सीलेंट है, अप्रतिम है, इनक्रेडिबल है। हाँ, सच में। और 2-4 दाने बच भी जाएं तो थोड़ी देर अपनी जीभ पर रखो, अपने होठ के नीचे दबा लो, ये होगी ना जुबान केसरी। जुबान केसरी के नाम पर गुटखा खाते रहते लोग, तम्बाकू खाते रहते। केसर बहुत अच्छी है, लेकिन तम्बाकू के साथ मत खाना, गुटखे के साथ मत खाना, गोधनर के साथ। और ये अंदर, और सर्दी गायब। 1.5-2 घंटा हो गया हमको ऐसे नंगे बैठे में, और पूरे शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बैठ के दिखाए ना, तुम तो 5-5 कपड़े पहन रखे हो, फिर भी ठंडा है। जिनको भी स्ट्रेस है, सुनो सब ध्यान से, सांसों पर ध्यान धरो, मनमानी मत करो, सीधे बैठो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंसम्मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। जब ध्यान करते हो तब पूरे अंतर्मुखी होके, आप सब समय चित्त भगवान में नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, शुरुआत तो यहाँ से करो। ध्यान के समय, भजन के समय, योग के समय केवल प्रभु में चित्त लगाओ। प्रभु भी नहीं अनुभव में आते तो गुरु तो दिखते हैं ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के साथ एकात्म हो जाओ। मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, हाथ एकदम से ऐसे उभर जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कल अनुराग वार्ष्णेय जी कह रहे थे, 1 चम्मच के बराबर पूरी दुनिया को दहला दिया, पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया, ऐसा जहर सा भर गया। जब 1 चम्मच के बराबर रोगाणु विषाणु सारी दुनिया को मार सकते, यहाँ तो छक छक के हमने योग का अमृत पिया हुआ है। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन से लेकर के हमारे ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के जो सूक्ष्म घटक है ना हमारे शरीर की ऊर्जा के,
एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ ऊर्जा कण पैदा होते हैं ध्यान के समय। यह है इंटरनल हीलिंग का साइंटिफिक प्रोसेस।